गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम बनमाली यादव है, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर, नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय आरा। मैं आप लोग के बीच ऑनलाइन सेमिनार प्रेजेंट करना चाहता हूं, जो मेरा आज का टॉपिक है प्लांट इंसेक्ट इंटरेक्शन, जो पेपर 3 से दिया गया है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। इस प्लांट इंसेक्ट इंटरेक्शन क्या होता है। इस प्लांट इंटरेक्शन में बात किया जाए तो इसमें होता क्या है कि इसमें कीट जो होता है प्राय ये छोटा रेंगने वाला, खंडों में विभाजित, बहुत सी टांगे वाली एक प्राणी जो कीट कहा जाता है। इसकी लगभग 10 से 12 लाख जातियां अब तक ज्ञात हो चुकी है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष जो है 6 नई जातियां ज्ञात हो चुकी है, यानी प्रत्येक वर्ष 6 नई जातियां इसमें ज्ञात होती है। और ये अत्यधिक भिन्न परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक इसे जीवित रहते हैं। और इनमें जो है पंखों की उपस्थिति के कारण जो है कीटों का डिस्पर्सल में बहुत सहायता मिलती है। और यह जल, आकाश सभी जगह में पाई जाती है। यह प्लांट पर इंटरनल एक्सटर्नल पैरासाइट के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। और यह जो है मनुष्य और कीट वर्ग में बहुत इसका एक घनिष्ठ संबंध यानी इंटरेक्शन रखते हैं, ठीक है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यही कीट वर्ग है। तो इसे हम यूं कहें कि यह एक प्रकार का हेक्सापोडा वाला एक प्राणी होता है जिसे कीट कहते हैं, तथा इसी कीटों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी कहलाता है। इट इज रियल सिम्टम्स ऑफ पेस्ट्स। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम देखने वाले हैं इस कीट के। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसके शरीर खंडों में विभाजित रहता है और कीटों का आकार प्रायः छोटा होता है। और कीट इसमें अपने भार से 10 से 20 गुना तक बोझ वाहन कर सकता है। ये जो आप कीट देख रहे हैं। और इसकी लंबाई, अगर लंबाई की हम बात करें, तो 0.2 mm तथा कुछ कीट 260 mm के होते हैं। और ये जो है मेल इंसेक्ट फीमेल इंसेक्ट से प्रायः छोटा होता है। और फीमेल इंसेक्ट तथा मेल इंसेक्ट से दोनों एक ही इंसेक्ट पर इसमें नहीं पाई जाती है। तो ये होता है इसके कुछ सिम्टम्स, ठीक है। आगे हम देखते हैं प्लांट एंड इंसेक्ट रिलेशनशिप, यानी इसके बीच क्या क्या संबंध स्थापित हैं। तो हम देखेंगे इंसेक्ट की बड़ी संख्या का जीवन प्लांट पर ही निर्भर है। और प्रत्येक प्लांट और उसका पार्ट किसी न किसी कीट का भोजन बनाता है, किसी न किसी इस कीट का भोजन बनाता है। और इसमें जो कीट लगभग 50% जीवन निर्वाह प्लांट पर करते हैं, इस प्लांट पर करते हैं, ठीक है। और टिड्डियां खुले में रहकर लगभग प्रत्येक प्लांट इसे खा जाते हैं, प्रत्येक प्लांट को खा जाते हैं। और यह लीफ, स्टेम, रूट, वुड इसके भीतर रहकर भी अपना जो है भोजन पा सकते हैं। ये टिड्डियां आप देख रहे हैं। और इसमें से कुछ कीट छेद करके इसके रस को चूसते हैं। और बहुत से कीट जैसे कि मधुमक्खी इत्यादि जो फूलों के रस को चूसते हैं। और कीट पौधों के उत्तक पर विशेष प्रकार के रचना बना देते हैं जो कि गॉल कहलाता है। और इस रचना से कीटों के डिंबक के आश्रय तथा भोजन मिलती है। और लगभग यह 200 जाति के कीट मक्का पर 400 जाति और सेब पर 100 जातियां और चीड़ के वृक्ष पर यह 100 जातियां जो है क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं, ठीक है।
आगे इसमें कुछ स्टेजेस हैं जो आगे डेवलपमेंट में यह भाग लेते हैं। तो इसके इस स्टेज में हम देखते हैं कि होमो मेटाबॉलिज्म, जिसे पूर्ण रूप से काया पलट भी कहा जाता है, और कीट विकास का एक रूप है जिसमें कि हम 4 जीवन चरण इसमें शामिल होता है। पहला है एग, दूसरा है लार्वा, तीसरा है प्यूपा और चौथा है यानी वयस्क। तो इसी में हम सबसे पहले क्रम बाय देखें। सबसे पहले एग। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यह एग है। इसमें क्या होता है कि इंसेक्ट की जीवन चक्र का पहला चरण एग या फिर अंडा, या फिर इसी को हम भ्रूण कहते हैं। और अंडा जो है एक कोशिकीय होता है, जो कि विभाजन से पहले और लार्वा के रूप में विकसित होता है। यहाँ लार्वा के रूप में विकसित होता है और कुछ इंसेक्ट पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा आगे जो है यह प्रजनन कर सकते हैं। और इसमें अधिकांश कीड़ों में एग का जीवन काल लगभग मात्र 1 दिन तक होता है। ठीक है, यहाँ जो लार्वा स्टेजेस देख रहे हैं, इसी में इसका जो फर्स्ट स्टेज है यह है लार्वा। ठीक है, इसी स्टेज में इसका दूसरा जो चक्र है वो है लार्वा। और लार्वा के पास कभी पंख या कलियां नहीं होती है, और अधिकांश जातियों के लार्वा जो है कृमि के रूप में होता है। ठीक है, यह जो है कृमि के रूप में होता है। इसी प्रकार तीसरा जो स्टेज है वो है प्यूपा। इसमें क्या होता है कि विकास के तीसरे चरण प्यूपा है, यानी प्यूपा को 3 प्रकारों से हम डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है ओबेटेक्ट, और दूसरा है एक्सारेट, और तीसरा जो है कोआर्टी। इसी में जो चौथा अवस्था है उसे कहते हैं वयस्क। इसमें क्या होता है कि होमो मेटाबॉलिज्म इंसेक्ट के विकास की यह एक अंतिम चरण यानी वयस्क है। और अधिकांश वयस्क कीटों में पंख होते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव यानी कि यह प्रजनन करते हैं। इसमें होता क्या है कि परिपक्व अवस्था में होलोमेवल्स कीटों के अपरिपक्व चरण बहुत अलग होते हैं, किंतु कुछ प्रजातियों में होमोमेवल्स जीवन चक्र, इसके जो लाइफ साइकिल है, इसमें जो लार्वा आप देख रहे हैं, मोल्ट फॉर्म में, तो इसमें क्या होता है कि इसका जीवन चक्र में जो है यह वयस्क के साथ प्रतिस्पर्धा करने से रोकता है, क्योंकि वे अलग अलग पारिस्थितिक रूप से रहते हैं। और प्रत्येक चरण की आकृति यानी कि इसका विज्ञान और व्यवहार को विभिन्न गतिविधियों के लिए इसमें क्या किया गया है, अनुकूलित किया गया है। तो इस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, वयस्क अवस्था। ठीक है, कीट वर्ग का। अतः इस प्लांट इंसेक्ट इंटरेक्शन में हम मुख्य तौर पर यह कह सकते हैं कि कीटों की एक बहुत बड़ी संख्या का जीवन जो है वनस्पतियों पर ही निर्भर रहते हैं, और लगभग इसमें जो है प्रत्येक प्रकार का पौधा और उसका प्रत्येक भाग किसी न किसी जाति के कीट का भोजन बन जाता है। और ऐसा अनुमान भी लगाया जा सकता है कि इसमें 50% कीट अपना निर्वाह जो है पौधों से ही करते हैं। ये जो कीट वर्ग देख रहे हैं और ये है प्लांट्स, इसी पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, यह मनुष्य और कीट वर्ग दोनों में क्या है, घनिष्ठ संबंध स्थापित है, और यह मनुष्य, पशुओं तथा भोजन में अनेक प्रकार के रोग जो है उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा इस प्लांट इंसेक्ट इंटरेक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया यह जानकारी आपको थोड़ा ही सही अच्छा लगे, और पुनः मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।